हेलो बच्चों, आपके अपने वाईजीटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास की प्रश्नावली 1.1 लेके आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। हमने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट कर चुके हैं। आज से हम फर्स्ट प्रश्नावली निकलवा रहे हैं 1.1। जिस बच्चे को पूरी वीडियो देखनी हो, हम पूरे मैथ निकलवाएंगे इजी सॉल्यूशन से, और आपकी एक एक वर्ड समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एक एक वर्ड समझ में आए। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है ना, दोबारा से वीडियो देखिए, एकदम समझ में आएगा। और इस प्रश्नावली से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2025 में भी पूछा जाएगा। 2024 और 25 के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, इसलिए मैं आपको निकलवा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 135 और 225, ठीक है। हमें इसे इजी तरीके से एचसीएफ ज्ञात करना है हमें यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन उतार लिया। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा 135 और 225 को करना है हमें इसका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। अब हम इजी तरीके से सोल्व करेंगे। आंसर करते हैं इसका। जो आंसर होगा हमारा, किस प्रकार हम इसे आंसर को सोल्व करेंगे, चलो करते हैं। अब हमें सबसे छोटी संख्या देखिए, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या 135 है, तो 135, ठीक है। अब हमें 225 बनाना है। अब देखिए 225 सिंपल सी फॉर्मेट है, 135 गुना 1 प्लस 90। जब हम इसे करेंगे तो 225 आएगा। अब इसमें हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 95। अब शेषफल करते हैं हम 90। क्या ये जीरो के इक्वल है? इज़ नॉट इक्वल है जीरो के। आपको सबको दिख रहा है कि ये इज़ नॉट इक्वल है जीरो के, ठीक है। अब आगे करते हैं इसका। अब 90, अब लिखते हैं अब 90 और 135 का करेंगे, क्योंकि हमने बड़े का कर लिया। अब उससे छोटे का करेंगे। जब हम छोटे का करते हैं तो 90 गुना 1 प्लस 45 इजिकल कितना होगा, 135। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा शेषफल आ रहा है 45। आपको देख रहे हो गया हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 45। तो अब इसमें हमारा जो शेषफल आएगा 45, क्या यह जीरो के इक्वल है? ये भी इज नॉट इक्वल है जीरो के। अब हमें पूछा था, अतः हम लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF 45 है। 45 होगा या, ठीक है। ये बस ये हमें लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आप कुछ जो सर बताते हैं यूट्यूब पे, वे थ्योरी भी बताते हैं, परंतु मैंने इसमें थ्योरी नहीं बताई है। कोई दिक्कत की बात नहीं, थ्योरी लिखो या नहीं लिखो, बस आंसर सही आना चाहिए आपका। ये आंसर देखिए, आप कॉपी किताब में भी देख सकते हैं, यही आंसर है, ठीक है। मैंने इजी तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया। मैं सेकंड क्वेश्चन आपको कराता हूँ और दिखाता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ये लीजिए, हाँ ये रहा, ये है 196 और देखिए कितनी बड़ी डिजिट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 38,000 है सर। ये तो 220 है। तो अब इसे भी देखिए भाई, सोल्व करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन भी अभी सोल्व करते हैं, ठीक है। मैं उतार लेता हूँ सेकंड क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने उतार लिया। अब इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, क्योंकि हम यूक्लिड से कर रहे हैं, कोई एचसीएफ डायरेक्ट थोड़े निकाल रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। वो मान्यता नहीं रखता है कि सर किस पे पढ़ा रहे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। यही मेरा कंसेप्ट है, यही मेरी आशा है कि मैं इस तरह पढ़ाता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। मैं बहुत ही बच्चे बताते हैं कि आप सर कंसेप्ट से पढ़ाते हो, ठीक है। मैं इसलिए कंसेप्ट से पढ़ाता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए इसकी अगली वीडियो के लिए, और हमारे चैनल पर जाके देखिए 10th की वीडियो, 10th और 12th दोनों की वीडियो में हमने छोड़ रखी है, ठीक है, और छोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन सबसे छोटी संख्या ये ढूंढनी है हमें, 196 है सर, तो ये हमें लाना है। तो जब 196 गुना 195 प्लस शून्य करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 38220। ये ध्यान रखना, अगर आप इन दोनों की गुना करेंगे तो हमारा ये डिजिट बनेगा, ठीक है। अब हमें तो यहीं पे आंसर आने को हो रहा है सर, यहाँ पे तो जीरो है। तो अब लिखेंगे क्या, शेष। अब लिखेंगे हम अतः भाजक
196 द्वारा हमें शून्य प्राप्त हुआ है। शून्य शेषफल प्राप्त हुआ है। अब देखिए हमारा शेषफल शून्य हो चुका है, तो खली भाजक, अब हमारा खली यहाँ पे बचा, क्या बचा, भाजक। तो अब हम लिखेंगे सिंपल से, अतः 196 और 38,220 का HCF क्या है हमारा HCF 196। ये हमारा आंसर। बस आपको ये लिखना है इजी तरीके से। हमारा दूसरा भी क्वेश्चन हो चुका है। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ और इसे भी इजी तरीके से सॉल्यूशन कराता हूँ। ये लीजिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 867 और 255 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सिंपल है। देखिए जिस प्रकार मैंने आपको ये बताया, इस प्रकार आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, परंतु मैं कराऊंगा, कुछ बच्चे पे नहीं होगा इसलिए मैं कराऊंगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। HCF बताइए एल्गोरिथम, 2025 में भी पूछे जाने की संभावना है। चलो मैं कराता हूँ, चलो अब क्वेश्चन कराता हूँ मैं तीसरा क्वेश्चन भी जिस प्रकार मैंने दूसरा कराया है इजी तरीके से, तीसरा भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। और मैं सिंपल सा फंडा लगाऊंगा और आंसर आपका आएगा। लिखेगा हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम देखते हैं क्या, अब हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। इसमें क्या है, ये है 255, तो 867 यहाँ पे आ जाएगी इजिकल। देखिए मैंने ये उतार लिया। अब ये सबसे छोटी है तो 255 गुना 3, जब हम 255 की 3 में करेंगे और प्लस 102 करेंगे तो अब हमारा आंसर आ जाएगा ये। जब हम 255 की 3 में गुना करेंगे और प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह हमें करना है, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब मैंने आपको ये तो करा दिया। अब आप इसका मैं सेकंड जो है सेकंड वो बताओ, सेकंड जिससे आप सेकंड तरीके से कर सकते हैं। सेकंड ट्रिक है, ये एक ट्रिक भी है और ये क्वेश्चन सोल्व करने की वो भी है। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। 867 को आप 255 से भाग देंगे तो इतना जाएगा। उसमें आप ऐसे करेंगे तो आप इसे भाग द्वारा भी कर सकते हैं। HCF जैसे आपने निकाला होगा कक्षा 8, 9, 6 में, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन सोल्व होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो शेषफल आ चुका है 102 है। शेषफल 102, क्या ये 0 के इक्वल है, इज नॉट इक्वल है 0 के, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब इसलिए हमें क्या करना है, फिर इसका निकालना है, इसका भी तो निकालना है जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में निकाला था। इसलिए मैं लिख देता हूँ, इसलिए 102 और 255 को फिर से करते हैं पुनः कहने पर, ठीक है। करते हैं अब 255 का, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले बार सेकंड पेज ले लूँगा। अब आया हमारा, क्या आ गया, 255। अब देखिए 255 की हम जब 102 से गुना करेंगे, 102 की या आप भाग देंगे तो 2 बार चलेगा पाड़ा प्लस, फिर क्या प्लस करें जो 255 आ जाए, 51 प्लस करेंगे, ठीक है। कर देते हैं। अब हमारा जो शेषफल आ चुका है वो 51 आ चुका है शेषफल। इसका सेकंड तरीका भी बताया हुआ है, पर ये मैं फर्स्ट तरीका है ईजी भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिक भी है और क्वेश्चन भी है। अगर आप बोर्ड में करके आएंगे तो फुल मार्क्स से एक भी नंबर नहीं कटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। शेषफल क्या आ चुका है 51, इज नॉट इक्वल है शून्य के, ठीक है। अब दोबारा से फिर करेंगे। अब 102 जब तक हमारा 0 नहीं आएगा जब तक चलते रहेंगे, वह 51 के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है, ऐसे ही चलते रहना है। अब 102 51 गुना 2 प्लस 0, जब 51 की 2 से करते हैं तो हमारा 102 आएगा और 0 आ चुका है। अब इसमें हमारा जो HCF होगा, अब मैं लिख रहा हूँ 867 व 255 का HCF 51 होगा। ये लीजिए,
यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने तीसरा क्वेश्चन भी आपको इजी तरीके से करा दिया है। ठीक है, आई होप आपके ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएंगे। अब मैं चौथा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कितना हार्ड है या ईजी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दूसरे 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप में होते हैं जहाँ Q एक पूर्णांक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखिए मैं बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगा जो आपकी एकदम समझ में आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, करा देता हूँ मैं दूसरा क्वेश्चन। चलो दूसरे क्वेश्चन को कराते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। अब हमें लिखना है, मान लेना है, हमें क्या मान लेते हैं आप बताइए भाई। बहुत ही इजी तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। ए हमारा कोई घनात्मक पूर्णांक है तथा अब बी हम क्या मानेंगे, बी हम 6 मान लेते हैं, बी = 6 है। बी हमने 6 मान लिया, ए हमने कोई घनात्मक पूर्णांक मान लिया है। अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, क्योंकि हम यूक्लिड से कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करते हैं। अब हमने ए, अभी यहाँ पे देखिए आप 6Q+1 6Q+3 6Q+5 पर दिखाना है हमें। ठीक है, अब करते हैं A = 6Q+R। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, यह यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये सूत्र इसका होता है, जब भी हमने अल्फा एक घनात्मक पूर्णांक माना है तो अल्फा हमारा ये होगा, यानी A हमारा ये होगा 6Q+R। ठीक है, अब इसके आगे करते हैं हम, जहाँ ऐसे भी लिखना है हमें, जहाँ Q बराबर है 0 के, ये जो निशान आ जाता है बराबर का आता है, ध्यान रखना। और 0 और 6 ये ध्यान रखना, R से छोटा है 6, ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं हमें, जहाँ हम R = 0 1 2 3 4 और 5 क्रम से है, A = 6Q+R में रखने पर ये फॉर्मूला है आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो किताब को इसलिए पढ़ना चाहिए, वहाँ पे नोट लिखे होते हैं, तो ये इसलिए यूज होता है क्वेश्चन में। ये हम इस तरीके से हम पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन भी कर सकते थे इजी तरीके से। ठीक है, अब इसमें रख के देखते हैं। अब इसमें हम रखते हैं A = 6Q+R का मान हमने 0 रखा, तो ये तो R हट जाएगा, तो इसलिए बचेगा हमारा 6Q। तो अब हम लिखेंगे जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, यानी 6 से विभाज्य है, अर्थात सम है। ये भी ध्यान रखना है। सम तो आपको पता ही होगा, जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम, और जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम हो जाती है, जिसे हम अविभाज्य भी कहते हैं। इसमें विभाज्य और भाज्य की बात की गई है। ठीक है, अब फिर दूसरा करते हैं हम 6Q+1। अब देखिए यहाँ पे 6Q+1 ये हमारी क्या है, ये जो 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 है जो 2 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितना होता है, 7/2। क्या 2 से विभाजित करता है? नहीं। आपके सामने करेगा तो नहीं करेगा ना। हाँ, अब फिर ऐसे ही करना है हमें। 6Q+1 रख दिया हमने, और यहाँ पे अब 2 रखते हैं। अब ये देखिए 6 और कितने होते हैं, 6 7 8। सर ये तो विभाज्य है। अब लिखते हैं जो 2 से विभाज्य है। अब ये तो सर 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरा रखते हैं, क्योंकि हमारी 5 तक, अब यहाँ पे ऊपर आप क्वेश्चन में देखिए, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे देखिए यहाँ हमारी 5 तक की बात की गई है, तो हम 5 तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं A = 6Q+3। अब ये देखिए 6 और 3 कितने होते हैं, 9 2 से विभाजित है? नहीं सर, है तो नहीं, ये तो 4.5 आ जाएगा, जबकि पॉइंट हमारा नहीं मान्य रखता है। तो अब लिखेंगे
या मैं डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे जो 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं हम। ऐसे ही इसके साथ भी करेंगे 6 + 4, 6 4 कितने होते हैं 10 होते हैं सर। इस तरह लिखेंगे जिस तरह मैंने यहाँ लिखा है, इस तरह आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही करते हैं 6 + 5। अब यहाँ पे हम जिस तरह हमने ये लिखा है यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप अपने बोर्ड के पेपर में इस तरह लिख के आइए, एक नंबर नहीं कटेगा। अब आपको किस तरह लिखना है, a = 6 अब इस तरह लिखना है। जो हमारे सम संख्या है यानी भाज्य संख्या है उसे लिख लेते हैं पहले। यदि a = 6 या 6 + 2 व 6 + 4 हो तो जब हमारी ये डिजिट हो तो ये संख्याएं हमारी घन पूर्णांक होगी यानी सम होगी। सम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सम घन पूर्णांक। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जबकि करके लिखना है हमें, जबकि 6 + 1 व 6 + 3 व 6 + 5 विषम घन पूर्णांक है। यहाँ आप इतना सा आंसर लिखना है और इतना सा लिख के छोड़ के आ जाना है, आपके 4 नंबर पक्के हैं। 4 नंबर से कम का नहीं पूछा जाता है बोर्ड में, 2025 में भी पूछा जाएगा। ये लीजिए मैं लिख भी रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2025 में लिखवा लो भाई। 2025 में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, 100% है ये क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना अच्छा है और कितना इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। चलो अब तीसरा क्वेश्चन निकालते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इजी तरीके से बताएंगे आप, एक एक वर्ड आपके समझ में आएगा। ठीक है, इजी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा मैं। चलो कराता हूँ मैं इस तीसरे क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन नहीं उतारा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अब आप अपनी किताब में देखिए और मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अब लिखना है हमें, क्या लिखना है, पहली टुकड़े में जवानों की संख्या यानी कितने जवान थे हमारे पहली टुकड़ी में। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या की। अब पहली टुकड़ी में हमारे जवान कितने थे, कितने हमारे पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616। अब दूसरी टुकड़ी में देखते हैं, दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या। अब दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है, 32। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम, लिख देते हैं पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन किए थे कि 616। अब इसमें से देखिए आप सबसे छोटा कौन सा है, 32 है, तो अब 616 बनाना है हमें। तो 616 इजिकल, अब किसकी गुना करें जो हमारा 616 हो जाए। हमें गुना भी करनी है और प्लस भी करना है किसी ऐसी चीज़ से जो हमारी गुना भी होके और उससे प्लस होके भी आंसर आए। 32 की गुना आप 19 में करेंगे और प्लस कर देंगे 8, तो आपको प्राप्त होगा हमारा शेषफल क्या 8 आ चुका है सर। जब तक हमारा 0 नहीं आता जब तक हम चलते रहेंगे। अब शेषफल 8 इज नॉट इक्वल है 0 की। ठीक है, जब ये इक्वल नहीं है अब दूसरा चरण करेंगे हम। अब हमें 32 का भी करना है। अब 32 व 8 का, अब 32 चौक 8 चौक कितने होते हैं सर, ये तो कट रहा है
8 चौक होते हैं 32 और प्लस 0। अब हमारा शेषफल क्या आ चुका है सर? हमारा शेषफल 0 आ चुका है। अब यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हमें लिखना क्या है? अब देखते हैं लिखना क्या है। अतः 616 वह 32 का HCF क्या आ गया है? 8 होगा। तो अब इसमें हमसे क्या पूछा था? स्तंभों की अधिकतम संख्या। अब जो हमारे स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी वो 8 होगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये 8 जो है 8 इसका भाजक है 32 का, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारा आंसर जो होगा 8। बस आप बोर्ड में इतना छोड़ के आ जाना, बिल्कुल सही होगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इससे आगे की वीडियो चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी। ठीक है, इससे आगे की वीडियो मैं आपको अगले पार्ट में बताऊँगा और 1.2 जल्द से जल्द आपको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।